सब्सट्रैक्शन है, अगर हम लोग ना अगर समझे तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम लोग का बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। जितने भी लोग भाई देख रहे हैं, देखिए कम ही देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ सीख के जाए, बस यही एक इंटेंशन है कि आप लोग कुछ सीख के जाए। कम से कम बेसिक आपका स्ट्रांग हो, तभी आप कहीं भी कुछ भी लेवल में अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी अगर हेल्प अगर आ जाए तो ये मेहनत फालतू नहीं जाएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था। फोर्स में हम लोगों ने फोर्स को समझा था, उसके बाद उसके टाइप्स को भी देखे थे और बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश थी। उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे उसी एक टॉपिक को लेकर के बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स जो हम लोग इसके प्रीवियस क्लासेस में कवर अप किए थे, उसी का हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे और आई होप कि आप लोग समझिएगा भी। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। देखिए, बनाने से पहले कुछ चीज दिमाग में तो याद रखना है। थोड़ा सा रिमाइंड हम लोग करते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स हम लोग किसको कह रहे थे। बैलेंस्ड फोर्स ऐसा फोर्स था अगर कोई बॉडी में जितना भी वो जो रिजल्टेंट फोर्स जो आता था, अगर वो जीरो हो जाए। डिटेल से बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर वो रिजल्टेंट फोर्स अगर उसमें जीरो आ जाए, ये रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स द सम ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अगर वो जीरो आ जाए तो हम लोग उसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अदरवाइज उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स में वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, बट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे उसके नेचर भी पूछा जाता है कि इसमें ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, जिसके लिए आपको रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना पड़ता है। और रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पे साइन का देखना है, क्योंकि फोर्स हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे आपको साइन का ध्यान देना है। ठीक है, साइन में हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स राइट की ओर से लगे, तो इसमें हम लोग का पॉजिटिव होता है। और अगर वही फोर्स लेफ्ट की ओर अगर लगे तो वो नेगेटिव होता है। इस चीज को यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है, समझ जाइएगा तुरंत। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ये एक ब्लॉक है, इसका समझिए कि इधर से राइट वे से यहाँ पे 40 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, और इधर से हम लोग का 40 न्यूटन का सिर्फ फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट, इसका मतलब कि सम ऑफ करके पहले निकालना है। तो 40 प्लस 10 यहाँ पे आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। और इधर हम लोग का कितना है, 40 न्यूटन। याद रखिएगा, इधर का साइन लेना है पॉजिटिव में, इधर का साइन लेना है नेगेटिव में। तो इसमें अगर हम लोग अगर निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इसमें अगर हम लोग अगर निकाले रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा 50 न्यूटन प्लस इधर हम लोग क्या लेंगे, माइनस 40 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो हम यहाँ पे हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स क्या निकला, 10 न्यूटन। ये तो काफी सिंपल सा था, आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का ही सिर्फ ध्यान रखना है। अगर समझिए कि इसी इक्वेशन में अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसको एडवांस कर दिया जाए कि यहाँ पे x दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे x दे दिया जाए और आपको यहाँ पे कहा जाए कि x का आपका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, इसमें अगर बोल दिया जाए x दे दिया जाए और क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे समझिए ये 50 न्यूटन यहाँ पे दे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोले कि x का वैल्यू फाइंड करने, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ओके, कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को फाइंड आउट करेंगे। सेम चीज यहाँ पे करना है, क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग पहले यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बताना भी है कि ये कौन सा फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि x प्लस 10 न्यूटन प्लस इधर से ये कितना आ जाएगा, माइनस 50 न्यूटन। ओके, तो x प्लस 10 न्यूटन, एकदम देखिए एकदम इजी से, प्लस 10 न्यूटन प्लस माइनस माइनस 50 न्यूटन के इधर एक साथ ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 50 माइनस,
-5, ठीक है। तो x का हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हम लोग का निकला x का वैल्यू। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये भी तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो x का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो x का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे जब डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x + 10 न्यूटन मतलब 5 + 10, ठीक है। और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये जैसे था एज यूजुअल इसको यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 15 ± देखिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़े थे, बैलेंस्ड फोर्स में ही सिर्फ 0 आता है, अनबैलेंस में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग x का भी वैल्यू फाइंड आउट किए, रिजल्टेंट भी हम लोग यहाँ पे निकाले। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या निकाले कि ये कौन सा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो ये 0 है, तो यहाँ पे आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखें, और थोड़ा सा इससे और एडवांस में है, ठीक है, वो भी इजी ही है। अब हम लोग उसको कवर अप करते हैं। एक और टाइप का देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का आपका फिर से यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि ये जो भी ये सिस्टम है ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 10 यूनिट टुवर्ड राइट, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इसका दे दिया गया है कि टुवर्ड राइट में, मतलब कि इसका नेट फोर्स, ये याद रखिएगा, इधर टुवर्ड राइट में इसका 10 यूनिट दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तक ये रिजल्टेंट दिया गया है। अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, हम लोग जो ऐड जो करते थे या फिर प्लस माइनस जो भी हम लोग जो कर रहे हैं वो तो रिजल्टेंट ही निकाल रहे हैं। तो सारे को प्लस करके इज इक्वल टू रिजल्टेंट का बस आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, उसके बाद आपका सेम वही बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये है 5 प्लस जैसा वैसा ही 5 + 2x, और ये इधर से आ रहा मतलब ये नेगेटिव में आएगा 40। बस ये आपको यहाँ पे एक काम करना है कि ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यही तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो इसी का बराबर ही तो नेट फोर्स दिया गया है, जो कि हम लोग का रिजल्टेंट दिया है 10। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग बस 10 लिख देंगे, और इसी को अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आराम से x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 5 + 5 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 10 + 2x - 40 इज इक्वल टू 10। देखिए एकदम सिंपल से एकदम जा रहे हैं। तब 10 है, इधर 40 है, ये बड़ा है, बड़ा का माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम लोग का जाएगा 2x - 30 इज इक्वल टू 10। अब ये उधर अगर जाएगा, इक्वल टू के अगर उधर अगर जाएगा, ये माइनस है, माइनस साइन अगर इक्वल के अगर उधर अगर जाता है तो वो चेंज कर जाता है साइन, मतलब 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अगर उधर अगर जाएगा तो 10 + 30, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40/2। अब इसको जब कैंसिल जब कीजिएगा तो यहाँ पे 20 आएगा, तो x इज इक्वल टू 20। देख रहे हैं ना, इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन याद, जैसे कि 5 + 2x लिखे, कहीं पे सिर्फ 2x रहेगा और x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, कहीं पे और कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा और x का बोलेगा। यहाँ पे जैसे कि बता दिया गया कि सिस्टम अनबैलेंस्ड में, कहीं पे आपको यहाँ पे सिस्टम पूछ दिया जाएगा कि वो अनबैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड में है। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल्स भी था, लेकिन समझने वाला था, क्योंकि आप अगर एडवांस तक अगर करना अगर चाहेंगे तो आपको बेसिक चीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़ होना चाहिए, और बेसिक अगर अच्छा से अगर पकड़ अगर रहेगा तो ही आप एडवांस को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन ही अगर हम लोग अगर ना अगर समझे तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम लोग का बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। जितने भी लोग भाई देख रहे हैं, देखिए कम ही देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ सीख के जाए, बस यही एक इंटेंशन है कि आप लोग कुछ सीख के जाए, कम से कम बेसिक आपका स्ट्रांग हो, तभी आप कहीं भी कुछ भी लेवल में अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी अगर हेल्प अगर आ जाए तो ये मेहनत फालतू नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग को अच्छा लगे, अब हम तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसका कर दिए हैं, इसके बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि रहेगा न्यूटन्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही है। उसको हम लोग फिर से एक इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी आप लोग की मर्जी, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।